एक में यंग सिलट एक्सपेरिमेंट यंग साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया और इसमें उसने चेक किया कि लाइट में इंटरफेरेंस और लाइट के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना कब होता है। और हमें ऑलरेडी पता है कि जब दो वेव इस तरह से मिलें कि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब दो वेव इस तरह मिलें कि एक का क्रस्ट और दूसरी का ट्रफ मिले और वो एम्पलीट्यूड कैंसल आउट एक दूसरे के इफेक्ट को कर दें तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अब यंग सिलट एक्सपेरिमेंट में जो है सबसे पहली कंडीशन ये है कि लाइट को जो है इसके अंदर मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि लाइट को कोहेरेंट होना चाहिए। अब मोनो मीन सिंगल, क्रोमा मीन कलर, यानी सिर्फ एक रंग वाली लाइट। और वो सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होती है, रेड हो जाए, ब्लू हो, येलो हो, कोई भी लाइट जो सिंगल कलर वाली हो, जैसे एलईडी लाइट या लेजर लाइट, ये मोनोक्रोमैटिक है। और फिर इसमें कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट यानी कि उसका हर दफा जो पॉइंट फेज एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे। तो ये इसके लिए दो कंडीशंस हैं। तो इसके लिए वो हम अब चेक करते हैं कि लाइट इंटरफेरेंस का फिनोमिना कैसे करती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना कैसे करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोर्स है और इसको हम नाम देते हैं सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ से जो है इसके बिल्कुल सामने हम तीन सिलट्स को रख देते हैं। एक सिलट ये वाली हो गई, और एक सिलट ये वाली हो गई, और एक सिलट ये वाली हो गई। तो जब इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ट्रेवल करेगी तो वो क्या होगा, इस तरह से पूरी फैल जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से ये इस सोर्स से ये लाइट है वो ट्रेवल करेगी। और फिर जब इन सिलट्स से लाइट आगे मजीद ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये सिलट हैं तो यहाँ से लाइट मजीद आगे नहीं गुजर पाएगी, जो इनकी स्पेसिंग होगी वहां से गुजरेगी। तो फिर वहां से जो लाइट है वो इस तरह से आगे मजीद स्प्रेड आउट हो जाएगी। और फिर इधर से भी इसी तरह से जो लाइट है वो मजीद स्प्रेड आउट हो जाएगी। अब जब इस पॉइंट पे जो है वो फिनोमेना होगा, ब्राइट फ्रिंजेस हमें नजर आएंगी, और इधर भी हमें क्या नजर आएगा, ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। और इधर जो है ये वाला जो पॉइंट है, इधर हमें डार्क फ्रिंज नजर आएगी। तो जिन जिन पॉइंट पे ये हमें ब्राइट नजर आ रही है, लाइट हमें रोशनी की फॉर्म में नजर आ रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिन पॉइंट पे जो है वो लाइट को जो है वो डार्क शो हो रही है, यानी ब्लैक कलर शो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो फिनोमिना हो रहा है। तो इस तरह से ये दो तरह के जो फिनोमिना है, अब हमने उनको डिस्कस करना है। तो ये उसने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इसको अब हम अगर इसमें हमने एंगल निकालना हो या कोई भी डायरेक्शन वगैरह हमें चेक करनी हो, तो उसके लिए जो है हमें एक सिंपल सा डायग्राम की ज़रूरत है ज्योमेट्रिकली, ताकि हम उसकी कैलकुलेशन मज़ीद कर सकें। जैसे अब हम इसको डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ये तीन सिलर्स हो गई, 1, 2 और ये 3। अब इन सिलर्स की जो स्पेसिंग है वो होगी, और ये दरमियान वाला जो पॉइंट है इसे मिड पॉइंट कहेंगे या मीन पोजीशन कहेंगे। और इसके सामने हमारी एक स्क्रीन लगी हुई। अब क्या होगा, यहाँ से इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से लाइट की ब्राइट फ्रिंज आएगी। जिस तरह से ये मिड पॉइंट से क्या हुआ, लाइट की एक ब्राइट फ्रिंज आई और वो इस पॉइंट पी पे जाके मिल गई। और फिर इसी तरह इसके मिड पॉइंट से जो है वो लाइट की एक ब्राइट फ्रिंज आएगी और वो इस पी पॉइंट पे मिल जाएगी। जैसे ये मिड पॉइंट से आई इधर, और फिर इधर से मिड पॉइंट से आई ये इधर, तो एक ये ट्रायंगुलर जो शेप है वो बन जाती है। तो इसके बिल्कुल मिड में अगर हम एक डॉटेड लाइन लगा दें, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये डार्क एरिया, यानी ये ब्राइट के लिए होगी, ये भी ब्राइट के लिए, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये डार्क होगा। और वादे रे जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उधर उस पॉइंट को हम मैक्सिमा कहते हैं,
और जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं उन पॉइंट को हम मिनिमा कहते हैं। तो इसकी ओरिजिन वाली पोजीशन को हम नाम दे देते हैं ओ। और चूंकि ये वाई एक्सिस पे है तो इसलिए बड़ा सिंपल है, इसको हम कह देते हैं ये क्या है, वाई। और इसकी ये सिलर्स पड़ी हैं और ये हमारे पास स्क्रीन है। तो इधर से जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम कह सकते हैं ये लेंथ एल है। तो ये एक सिंपल से, और यहाँ पे ये आप बना दें एंगल थीटा। अब क्या होगा, अब हमें जो है ना एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा करना पड़ेगा ताकि हम ये चेक कर सकें यहाँ पर पाथ का डिफरेंस क्या शो हो रहा है। तो वो पाथ का डिफरेंस शो करने के लिए ये एक हमने इसके ऊपर ड्रा कर दिया। और फिर एक और बात इसमें ये कि ये जो सिलर्स की आपस में स्पेसिंग है वो मिड पॉइंट से आपने लेनी है, और इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, सिलर की स्पेसिंग डी। अब यहाँ पर अगर हम ये वाली ट्राइंगल को डिस्कस कर लें और एक ये वाली ट्राइंगल को हम ये पूरी ट्राइंगल को कंसीडर कर लें, तो हमारे पास जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों की कैलकुलेशन का इजीली जो है सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये वाली ट्राइंगुलर पार्ट जो है, अगर हम इसको, ये इस तरह से बनी हुई है, इसको हम जरा टिल्ट करें इस तरह से, तो फिर ये इस तरह की जो शेप है वो हमारे पास बन जाती है ये वाली। और इसको आप नाम दे दें ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, और इसको आप कह दें सी। तो इधर भी इसी तरह से इनको नाम दे दें, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया डी। और ये कौन सी है, राइट ट्राइंगल है। अब हम इधर जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन में आपने लगाना है साइन थीटा, बड़ा सिंपल सा है। तो ये लगा दिया जी साइन थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 के एंगल बनाता है, तो 90 के एंगल तो ये बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी डी। तो आप कह सकते हैं ये क्या हो गया, बी डी। और हाइपोटेनियस क्या है, वो तो ये है, और इसे हम क्या कहते हैं, ए बी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए बी। अब आप ये वाला ए बी इधर जब डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी। अब आप इसमें फिगर में जरा देखें, ए से बी, वो तो सिलेट की स्पेसिंग डी है, तो सो हम ऐसे कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी। तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी। तो ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हम इसकी मजीद जो कैलकुलेशन है वो करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, और एक हम करते हैं फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज, और दूसरी जो हमारी कैलकुलेशन है वो है फॉर डार्क फ्रिंज। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो बन रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा भी कहते हैं। और जो डार्क फ्रिंज है, अंधेरा है, उसे हम मिनिमा भी कहते हैं। तो यही वाली इक्वेशन है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये बी डी क्या है। बेटे बी डी जो है ये है पाथ का डिफरेंस। तो जितना इसमें डिफरेंस आया तो वो हम चेक कर लें, तो इजीली जो है हमारे पास इसका आंसर आ सकता है। तो हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस। अब इसमें एक और बात जो है, लास्ट चैप्टर में वो साउंड में हमने जब बीट्स और साउंड, स्टेशनरी वेव इन साउंड, वो हमने जब कैलकुलेशन की थी तो उसके अंदर कैलकुलेशन किया था जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है, तब हमारे पास आंसर 1 2 3 इस तरह से आता है, इंटेग्रल मल्टीपल इसे कहते हैं। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डार्क फ्रिंजेस होती हैं यानी साउंड कैंसिल हो जाता था, तब हमारे पास आंसर आता होता था 1/2 2/3 इस तरह से, यानी डिवाइड में, इसे कहते हैं हाफ इंटेग्रल मल्टीपल। तो इस तरह से जो है, अब इधर चूंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हम वहां पे वैल्यू यूज करते थे एन लेमडा, यहाँ पे हम कह देंगे बी डी इज इक्वल टू एम लेमडा। ये डायरेक्ट इसी तरह से, फिर इसी तरह से हम इधर भी ये वैल्यू लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। और उसके बाद जो है इसमें अभी आपको बताया है कि जो बी डी होगा
वो क्या होगा, हाफ इंटेग्रल होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इसे आप कह देंगे m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। तो ये एम लैम्डा हमेशा जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 1 2 3 4 इस तरह से फुल इंटेग्रल मल्टीपल, और जब डिस्ट्रक्टिव होगी तो हाफ। तो ये दोनों लिख दिया। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दे ए। एक दफा बी डी की वैल्यू इसमें में पुट कर दें, फिर यही बी डी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू, बी डी की जगह क्या आ गया, एम लैम्डा। फिर यही वैल्यू हम इसी ए में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 एंड लैम्डा। तो ये इजीली जो है इसकी हम अब कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे जो अक्सर टीचर नहीं बताते, और वो बड़ी सिंपल सी बात है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत छोटा हो जाए, बहुत स्मॉल एंगल हो जाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan थीटा। अब tan थीटा के कैसे इक्वल हो जाता है, बड़ा सिंपल सा, हम आपको इधर एक छोटी सी कैलकुलेशन बताते हैं। अगर आप साइन 0.1 डिग्री कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आती है 1.7453, और अगर आप tan 0.1 डिग्री इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर करें तो वो भी यही आती है 1.7453। अब मैंने एंगल को क्या किया, जीरो से भी छोटा कर दिया, 0.1, तो क्या हुआ है 1.7453, और tan के लिए भी वही आंसर। यानी जब थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से ये इसकी कैलकुलेशन है। तो अब हम जो है इसमें tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हमने ये वाली ट्राइंगल को कंसीडर किया था, इसको जरा हम शेडेड ऐसे कर देते हैं। तो ये वाली जो ट्राइंगल थी इसको हमने कंसीडर किया था। अब हम एक जो दूसरी ट्राइंगल है उसको कंसीडर करते हैं, वो ये वाली हो। तो इसको हम इस तरह से जो है वो शेडेड कर देते हैं। तो ये वाली ट्राइंगल, अब इसमें बड़ा सिंपल सा जो है हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक ये वाली ट्राइंगल एक और कंसीडर कर ली। अब इसमें tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये y, और ये है भी y एक्सिस पे है तो y लिख देते हैं। और बेस क्या है, बड़ी सिंपल सा है, वो क्या है, लेंथ l, तो ये आ जाएगी लेंथ l। अब इसके अंदर जो है हमने मजीद जो है, अभी चूंकि कहा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यही वैल्यू एक दफा इसमें साइन थीटा की जगह पुट करेंगे, और यही वैल्यू एक दफा साइन थीटा की इस जगह पे हम पुट कर देंगे। तो आप लिख दें डी tan थीटा या साइन थीटा इक्वल हो गए थे, और वो क्या है, y ओवर कैपिटल L इज इक्वल टू क्या है, m लैम्डा। और उसके बाद क्या है, डी साइन थीटा, एंड ये आ जाएगा m साइन की जगह हमने अब क्या पुट कर देना है, इसकी वैल्यू। तो जब इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, y ओवर l, और इधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m प्लस 1/2, और ये क्या आ गया, लैम्डा। तो अब इसकी हम मजीद जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से y जो है उसकी वैल्यू निकालनी, तो y इधर ही रहेगा, एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लैम्डा एल ओवर डी, क्योंकि डी मल्टीप्लाई थे इधर आके डिवाइड हो गए। तो इधर कैसे होगा, y इज इक्वल टू m प्लस 1/2, और l मल्टीप्लाई, तो ये हो गया लैम्डा एल, और ये डी इधर आके डिवाइड। तो ये आ गया। अब हम ज्यादातर जो है ना डार्क फ्रिंज के लिए मजीद कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि हमें अंधेरा, डार्क, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वैसे ही नहीं चाहिए होती ज्यादातर, और हम ज्यादातर कैलकुलेशन फिर किसकी चाहिए, हमें ब्राइट फ्रिंज की। तो अब हम इसके लिए जो है नेक्स्ट ऑर्डर को देख लेते हैं। अगर हम यही मैं कहूँ कि ये है एम ऑर्डर के लिए, एम इंटू लैम्डा एल ओवर डी, और फिर इससे नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा, y इंटू एम प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, m प्लस 1, और साथ में क्या आ जाएगा, लैम्डा एल ओवर डी। तो ये दो ऑर्डर जो है हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर आप मजीद लिखना चाहें तो वो क्या होगा, y इंटू एम प्लस 2 इज इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी, और अप टू सो ऑन y इंटू एम प्लस 3,
y इंटू एम प्लस फोर, यानी जितना बढ़ाते जाएंगे उतने ऑर्डर और फ्रिंजेस और ब्राइट मैक्सिमा उतने आपके बढ़ते जाएंगे। तो हम जस्ट इन दो का पाथ का डिफरेंस चेक करते हैं। अगर तो इन दोनों के पाथ का डिफरेंस सेम आ गया इस वाली के ब्राइट वाला, तो हमें ये लगेगा, पता चल जाएगा कि ये जो आंसर इसका भी ब्राइट वाला है, इसका भी ब्राइट वाला है। यानी नेक्स्ट ऑर्डर में हमेशा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रही है। तो इसके लिए जो है हम इधर एक लाइन लगा लेते हैं और यहाँ से मजीद कैलकुलेशन करते हैं। तो पाथ का डिफरेंस यहाँ चेक करने के लिए क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू, अब हमेशा फिजिक्स में सेकंड ईयर में ज्यादातर बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं। तो ये m है, m छोटा है कितना, +1, ये इसके साथ एक प्लस ऐड हो रहा है, यानी ये एक साल बड़ा है और ये छोटा है। तो इस वजह से क्या होगा, डेल वाई एम +1, ये बड़े वाला, माइनस डेल वाई एम। तो अब जब इसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, डेल वाई इज इक्वल वाई प्लस एम, एम प्लस वन, तो वो क्या हो जाएगा, एम इंटू, ये इससे अभी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एल ओवर डी प्लस, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर लैम्डा एल ओवर डी। ठीक है, और जब वाई ओ एम की वैल्यू, तो वो सिंपल सी है, माइनस ये वाला फार्मूले वाला, और ये आ जाएगा एम इंटू लैम्डा एल ओवर डी। तो ये और ये कैंसल, और ये आंसर तो वही बिल्कुल सेम आया है जो ब्राइट फ्रिंज का है। तो इससे पता चला कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, हमेशा जो है अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते जाएंगे तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इसमें अब एक और जो सिंपल सी छोटी सी बात है वो आपको वो भी बतानी जो है वो जरूरी है। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इधर हम कर लेते हैं कि भाई अगर यहाँ से ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं और इधर हमने जो है ये सिलेट रख दी। अब सिलेट रखने के बाद ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल में चेंज होएगी, यानी स्फेयर सर्कुलर टाइप शेप में। तो ये इस तरह से चले बना देते हैं, तो ये आगे जाके बड़े होते जा रहे हैं। तो इधर से आए और जब इस पॉइंट से आएंगे तो वो इस तरह से उनको ड्रॉ करते जाएं हम, यानी बार बार ये ड्रॉ। अब क्या होगा, जिस जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं वो पॉइंट होंगे मैक्सिमा, क्या होंगे, मैक्सिमा। और वो उन पॉइंट को हम कहेंगे ये ब्राइट पॉइंट है, और ब्राइट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और जिन पॉइंट पे ये मिल नहीं रहे बल्कि इस तरह की ये स्पेसिंग आ रही है, यानी एक की डायरेक्शन इधर और एक की नीचे वाली तरफ से, इधर से लाइटन, तो एक की डायरेक्शन इधर और एक की इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर रहे हैं, जैसे ये वेव हो और एक दूसरी वेव जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो। अब जब दोनों का एम्पलीट्यूड वगैरह सारा कुछ सेम हो, वो मिलें, तो वो क्या होगा, इस तरह से है और ये इस तरह से, और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल और नेट आखिर में क्या हो जाएगा, एक सिंपल वहां पे स्टेशनरी वेव बन जाएगी। तो यही काम इन पॉइंट पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस